नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई फिल्म महाराज के बारे में, जो काफ़ी चर्चा का विषय भी रही और कहा जाता है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी शुरू होती है 1842 में, जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम करसन दास होता है। उसे एक अजीब बीमारी होती है, हर चीज़ पर सवाल पूछने की। अब करसन दास जब 10 साल का होता है तो उसकी मां की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसे बॉम्बे उसके मामा के पास भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। उस टाइम का बॉम्बे और आज के टाइम के बॉम्बे में जमीन आसमान का फर्क था। उस टाइम का बॉम्बे वैसे तो कहने को अंग्रेजों के हुकूमत में था, लेकिन वहाँ पर वैष्णव संप्रदाय के गुजराती व्यापारियों का गढ़ बना हुआ था और पूरे बॉम्बे में सिर्फ एक इंसान की चलती थी, जिसका नाम था यदुनाथ महाराज यानी जेजे। वहाँ की 7 प्रसिद्ध हवेलियों में भी सबसे बड़ी हवेली जेजे की ही थी। लोग यहाँ पर उसे अपना भगवान मानते थे और उसकी पूजा करते थे, क्योंकि वो खुद को भगवान का अवतार कहता था और अपना श्रृंगार भी बिल्कुल कृष्ण जी की तरह ही करता था। अब देखते हैं करशन दास को, जो बड़ा हो जाता है, जिसका बचपन इन्हीं गलियों में बीतता है, जो अखबार में लेख लिखने का काम करता है। कई बार उसने अपने लेख में लोगों को बहुत चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की। दादा भाई नरोजी के अखबार में उसके लेख बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग पढ़ना बड़ा ही पसंद करते थे। अब होली का टाइम आ जाता है और करसन दास अपनी फियोंसे किशोरी को रंग लगाने के लिए ढूंढता है, जिस पर किशोरी उसे कहती है सबसे पहले जेजे महाराज को रंग लगाया जाएगा, उसके बाद बाकी सबको। किशोरी उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती, क्योंकि करसन उसे कहता है कि वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन किशोरी इन सब चीज़ों को बहुत मानती थी। अब देखते हैं जेजे को, जो खुद को भगवान का अवतार मानता था, जिसके लिए वो सबसे पहले भगवान का श्रृंगार भी खुद ही करता था और अपने आप को भी भगवान की तरह ही श्रृंगारता था। और आज होली के दिन वो भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए उसके बाल रूप को रंग लगाकर बाहर आता है, जिसके बाद उसकी नज़र किशोरी पर पड़ती है और वो किशोरी को रंग लगाता है। इससे ये बात पता लगती है कि आज उसने अपनी चरण सेवा के लिए किशोरी को चुना था, जिसके बाद किशोरी और उसके माँ बाप बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग जेजे को अपना भगवान मानते थे। तभी किशोरी जेजे के साथ उसकी चरण सेवा के लिए चली जाती है। इधर कृष्ण दास किशोरी को ढूंढता है ताकि वो उसे रंग लगा सके। किशोरी के नाम मिलने पर उसे उसकी छोटी बहन मिलती है, जो उसे बताती है क्या तुम्हें नहीं पता किशोरी को चरण सेवा के लिए चुन लिया गया है। अब वो जेजे के साथ गई है। जेजे अपने शयन कक्ष में बैठा हुआ था, जहाँ पर किशोरी जाती है। अब कृष्ण दास भी जेजे के कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन उसके दरवाजे पर उसका एक खास आवाज होता है, जो पहले भी व्यापारियों को ये सब देखने के लिए पैसे लेता है। अब वो कृष्ण दास को भी कहता है अगर तुम्हें ये सब देखना है तो ऊपर जाओ, वहाँ खिड़की से तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। बाकी सब लोग भी वहीं से ये सब देख रहे हैं। असल में जेजे चरण सेवक के नाम पर लड़कियों के साथ संबंध बनाता था। अब कृष्ण दास भी ये सब देख लेता है और गुस्से से वो नीचे आता है और जेजे के कमरे में प्रवेश करता है। जब वो ये सब करता है तो जो लोग खिड़की से देख रहे थे वो उसे कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने पाप किया है। ऐसे चरण सेवा के बीच में विघ्न डालना अच्छा नहीं होता। अब करसन उन लोगों की कोई बात नहीं सुनता और वो सीधा किशोरी को कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से मेरे साथ चलो, जिस पर जेजे उसे कहता है कि तुम तो भक्ति रस को श्रृंगार रस समझ बैठे बच्चा। इसके बाद जेजे किशोरी को कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन किशोरी वहाँ से करसन दास को ही जाने के लिए कहती है और उसे कहती है कि मैं उसे बाहर आकर थोड़ी देर में बात करती हूँ। किशोरी की ये सब बात सुनकर कृष्ण दास को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद वो वहाँ से चुपचाप चला आता है। अब देखते हैं कि किशोरी बाहर आकर कृष्ण दास से बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्ण उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि तुम अंधविश्वास में जी रही हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इतना कहकर वो उसके साथ अपनी सगाई तोड़ देता है, जिससे किशोरी को बड़ा ही दुख पहुंचता है। और अब वो रोते हुए जेजे के पास जाती है, जहां जेजे उसे कहता है कि तुम उन सबको भूल जाओ, तुम अब सिर्फ मेरी लाडली बनकर रहो। इससे किशोरी अपना गम भूलकर जेजे की लाडली बनने की खुशी में खुश हो जाती है।
अब जेजे फिर से किशोरी के साथ संबंध बनाता है। जब किशोरी की आंख खुलती है तो वो दासियों के पूछने पर उसे पता लगता है कि जेजे इस टाइम संध्या आरती के लिए गए हैं और किशोरी अब बाहर आकर उन्हें देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है जहाँ से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसके बाहर जेजे की खड़ाऊ भी रखी हुई थी जिन्हें किशोरी प्रणाम भी करती है। लेकिन जब वो अंदर की बातें सुनती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि अंदर जेजे किसी और लड़की को बता रहा था कि आज से वो उसकी लाडली बनकर रहे। ये सब सुनकर किशोरी हैरान हो जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने उसकी ही छोटी बहन बैठी हुई थी। जिसके बाद वो अपनी बहन को वहाँ से उठाकर ले आती है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है कि जेजे कोई भगवान नहीं बल्कि एक बड़ा ही घटिया इंसान है। लेकिन उसकी बात को उसकी बहन बिल्कुल नहीं समझती और वो सोचती है कि किशोरी उससे चिढ़ रही है, इसलिए वो उसे जेजे की लाडली नहीं बनने दे रही। अब वो अपनी बहन को बताती है कि करसन की मुझे छोड़ने और सगाई तोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही थी। इस पर उसकी बहन समझ जाती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो बड़े अच्छे इंसान है, वो जल्द ही तुम्हें माफ़ कर देगी और अपनी चुन्नी में एक गांठ बांधती है। कहती है कि जब तक करसन तुम्हें माफ़ नहीं करता मैं इसे नहीं खोलूंगी। अब ये बात हर जगह फैल जाती है। करसन के मामा को भी इसके बारे में पता लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर उसे घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि चरण सेवा तो यहाँ का नियम है, इसके लिए सगाई तोड़ने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद करसन घर छोड़कर चला जाता है। अब करसन रात को टाउन हॉल की सीढ़ियों पर सोता है, जहां पर उसे समाज सेवक सेठ उपल दास और स्वराज दी देखते हैं, जो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। इस पर वो कहता है कि सच के लिए बोलने पर मुझे घर से निकाल दिया गया। अब वो लोग उसे अपने साथ ले चलते हैं। इधर देखते हैं कि जेजे के पास उसका खास बंदा हवास आता है, जो उसे कहता है कि आपसे मिलने श्याम जी और उसकी बहन आए हैं लीलावती वही औरत होती है जिसे जेजे ने चरण सेवा के नाम पर प्रेग्नेंट किया था। अब श्याम जी उसे कहता है कि मेरी बहन आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए आप उसे अपनाने की कोशिश करें। इस पर जेजे उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ जो इस बच्चे को तुम्हारी बहन को बिना नुकसान हुए ही गिरा देंगे। इतनी बात सुनकर श्याम जी उस पर भड़क उठता है। अब लीलावती जेजे से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तभी जेजे उसे एक लड्डू खिलाता है। अब देखते हैं कि रात को जब वो लोग घर में होते हैं तो एकदम बहुत तेज़ बारिश होती है और अचानक लीलावती की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और श्याम जी अपनी बहन को लेकर सड़क पर आ जाता है और लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तभी वहाँ पर करसन आ जाता है, जो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही करसन कुछ लेने के लिए पहुँचता है तो देखता है कि लीलावती और श्याम जी वहाँ से गायब हो गए थे। उसे वहाँ पर पता लगता है कि इन दोनों को हवेली के अंदर ले जाया गया और चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद करसन भागता हुआ हवेली के मेन दरवाजे पर जाता है, जहां उसे लालवंशी महाराज मिलते हैं और वो कहते हैं कि एक नहीं पता नहीं ये हवेली तो ऐसे कितने इंसानों को खा चुकी है। इस पर करसन उन्हें कहता है कि फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं। इस पर वो करसन को कहता है कि दूर दूर के लोग जेजे के भगत बन चुके हैं, सब उसे भगवान मानते हैं और हवेली में धन भी इसी वजह से आता है। कोई उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता और ना ही कोई उसके खिलाफ सुनना चाहता है, लेकिन तुम एक ऐसे इंसान हो जो ये सच दुनिया के सामने ला सकते हो। तुम हवेली के बारे में अपने लेख में लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लेख तो व्यापारी से लेकर छोटे छोटे लोग भी पढ़ते हैं। इसके बाद करसन दादा भाई नरोजी के पास आता है और उसे कहता है कि उसे हवेली की सच्चाई के बारे में लिखना है। इस पर दादा भाई नरोजी उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि बिना सबूत के वो ऐसे कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि जेजे के सामने हमारी कोई औकात नहीं, इसलिए तुम ये सब भूल जाओ और चुपचाप अपना वही देश सेवा वाला काम करते रहो। इस पर करसन वहाँ से चला जाता है, लेकिन दादा भाई नरोजी उसे कहते हैं कि अगर तुम बदलना ही चाहते हो तो तुम ये बदलाव पहले खुद से शुरू करो। जिस पर करसन उसे कहता है कि हाँ, अब मैं किशोरी से शादी करूँगा। लेकिन तभी करसन को एक आदमी बुलाने आता है, जिसमें उसे पता लगता है कि किशोरी ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और उसे एक लेटर भी मिलता है जो किशोरी ने करसन के लिए लिखा था। अब इस लेटर में देखते हैं कि किशोरी ने
करशन को कहा है कि मेरी मौत को व्यर्थ मत जाने देना, उसकी वजह से तुम जेजे का असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आना। अब ये सब पढ़कर करशन ये लेटर लेकर दादा भाई नौरोजी के पास जाता है, लेकिन वो इसे भी सबूत नहीं मानते। इसके बाद जेजे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब टाइम आ गया है मेरी नई पत्रिका शुरू करने का। जिसके बाद वो वहाँ से जाता है और तेजपाल सेठ और स्वराज की मदद से अपनी सत्या प्रकाश नाम की एक पत्रिका का शुभारंभ करता है और अपनी पहली पत्रिका में वो उसके बारे में बहुत कुछ लिखता है। लेकिन जैसे ही रात को वो लोगों तक अपनी पत्रिका पहुंचाने का काम करता है, वैसे ही जेजे के गुंडे बीच में उसकी सारी पत्रिका को रोककर जला देते हैं, जो ये सब जेजे के सामने करते हैं। इससे उसकी पत्रिका किसी तक नहीं पहुंच पाती और अब जेजे आदेश दे देता है कि कल किसी भी कीमत पर हवेली के कोई भी द्वार नहीं खुलेगा। ये पूरी घोषणा शहर में करवा दो। अब लालवंजी महाराज वहां आते हैं और जेजे से कहते हैं कि महाराज अगर आपके दर्शन नहीं हुए तो शहर का कोई भी व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, क्योंकि वो लोग आपके दर्शन किए बिना पानी तक नहीं पीते। इस पर जेजे उन्हें कहता है कि ये सब ही करशन को मुझसे माफी मांगने के लिए मजबूर करेगा। इधर करशन सुबह के टाइम सब लोगों के सामने कृष्ण जी की एक तस्वीर लेकर आता है और कहता है कि असली भगवान तो ये भी है और भगवान तो हर जगह है। फिर आप लोग जेजे की ही शक्ल देखकर क्यों खाना खाना चाहते हैं? और वो आप लोगों को मोहरा बनाकर मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है। अगर उसे मुझसे ही दुश्मनी थी तो वो मुझे सज़ा देता, मुझे दर्शन ना देता। इसमें आप सबकी क्या गलती थी जिसकी वो आप सबको सज़ा दे रहा है? करशन की ये बात सुनकर वहाँ पर एक खड़ी लड़की एक सीटी बजाती है जिसका नाम दमयंती होता है, जो करशन को उसके लेख और काम की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अब वो बाकी सब लोगों को भी यहाँ पर पूजा करने के लिए मना लेती है। इस पर लालवंशी जी वहाँ आते हैं और करशन को पूजा की थाली देते हुए कहते हैं कि यहाँ सबसे पहले पूजा तुम करोगे। ये सब जेजे अपनी खिड़की से देख रहा होता है कि किस तरह करशन ने इस बार उसे हरा दिया। अब करशन सत्य प्रकाश पत्रिका में दोबारा से लेख लिखता है। अब रात को उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन इस बार भी जेजे के गुंडे वहां जाते हैं। पर अफसोस उन्हें इस बार पत्रिका की जगह वहां पर गेहूं की बोरियां मिलती, क्योंकि करशन ने इस बार अपनी पत्रिका दूसरे तरीके से लोगों तक पहुंचाई थी। अब ये लोगों तक पहुंच भी जाती है और सब लोग इसे पढ़ते भी हैं। अब लोग सत्य प्रकाश में छपे लेखों की तारीफ पे तारीफ करते हुए जा रहे थे, क्योंकि इसमें लोगों के सामने जेजे का असली चेहरा आ रहा था। लोगों के मन में जेजे के बारे में अब बहुत कुछ आ गया था। जिसके बाद जेजे एक दिन एक लड़की को अपनी चरण सेवा के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ जेजे के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। जिसके बाद वो अपनी बेटी को मना कर देती है और वहाँ से उसे ले आती है। ये सब देखकर हवस जेजे को कहता है कि अब तो हवेली में धन आना भी कम हो गया है, क्योंकि लोग अब आपको भगवान मानना छोड़ चुके हैं। इसके बाद जेजे उसे कहता है कि तुम सब्र रखो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और वो करशन पर मानहानि का केस कर देता है, जिसमें वो उसे 50,000 रुपये जुर्माना भरने के लिए कहता है। करशन कहता है कि मेरे पास तो 500 रुपये नहीं, 50,000 तो बहुत दूर की बात है। और दोस्तों उस टाइम के 50,000 यानी आज के करोड़ों रुपए थे। इसी बीच हम दमयंती को देखते हैं, जो जेजे को शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन जेजे उसे कहता है कि अभी मुझे ये सब नहीं करना, क्योंकि अभी मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जेजे को हराना है। पहले मुझे उस पर ध्यान देना है। अब करशन के पास कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि वो जेजे के खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे। इससे करशन खुश हो जाता है कि उसके पास कोर्ट में पेश करने के लिए है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि वो लोग गवाही देने से पीछे हट गए, क्योंकि बाकी सब लोग उन्हें बिरादरी से निकाल देने की धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह अब वो सामने नहीं आना चाहते थे। अब देखते हैं कि करशन से मिलने एक औरत आती है, जिसके बारे में पता लगता है कि वो जेजे की पत्नी है और अब वो जेजे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, जिसके लिए वो करशन को एक लेटर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें असली गवाह इस पते पर मिलेगा। जब करशन वहां पर पहुंचता है तो वो श्याम जी और उसकी बहन को देखता है। अब करशन उन लोगों से बोलता है कि मैं उस दिन आप लोगों की मदद करने के लिए आया था, लेकिन आप लोग तो हवेली के अंदर आ गए थे। इस पर श्याम जी उसे बताता है कि हमें हवेली के अंदर जेजे की पत्नी ने बुलाया था, क्योंकि उसे पता लग गया था कि जेजे ने इस बच्चे को गिराने के लिए लीलावती को कुछ खिलाया है। जिसके बाद उसने उसका तोड़ निकालने के लिए लीलावती को नमक वाला पानी पिलाकर उल्टियाँ करवाई, जिससे वो इस बच्चे को बचा सके। और यहाँ पर भी हमें उन्होंने ही छुपाया था। इसके बाद देखते हैं कि श्याम जी और लीलावती जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक दिन जेजे
कृष्ण को अपने पास बुलाता है और जब वो कृष्ण से बात करता है कि तुम पीछे हट जाओ और मुझसे माफ़ी मांग लो, कृष्ण उसे कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जीने नहीं दूंगा, तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूँगा। इसके बाद देखते हैं कि जे उसे वहाँ लीलावती को दिखाता है और कहता है कि देखो तुम्हारा ये गवाह भी चला गया, क्योंकि लीलावती ने अब उसके खास आदमी हवस से शादी कर ली थी, क्योंकि उन्होंने लीलावती को धमकाया था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो उसकी छोटी बहनें हैं वो उन दोनों को मार देगा। और मजबूरी में लीलावती अब हवस से शादी कर लेती है, क्योंकि उसे इस बच्चे को एक पिता का नाम भी देना था। और कृष्ण से कहती है कि अब वो कोर्ट में गवाही नहीं देगी। अब देखते हैं कि 15 दिन कोर्ट में गवाही का दिन होता है, जहां पर जे अपना सिंहासन लेकर पहुंचता है, क्योंकि जे जब चलता था तो लोग उसके पैरों के नीचे अपनी हथेलियाँ रखते थे जिससे उसके पैर जमीन पर ना पड़ सके। ऐसा ही जे आज भी करता है। तभी कोर्ट में देखते हैं कि कटघरे में एक डॉक्टर को बुलाया जाता है जो जे का पर्सनल डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर अब वहाँ पर कहता है कि जे को एक गुप्त रोग है जो बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बनाने से बनता है, और कहता है कि जे ने बहुत बार उससे बच्चे गिराने की दवाई के बारे में भी पूछा है और वो उसके पास कई औरतों को अबॉर्शन के लिए भी लेकर आया है। इसके बाद कृष्ण को वहाँ पर बुलाया जाता है और अब कृष्ण वहाँ पर कहता है कि कैसे ये चरण सेवा के नाम पर लड़कियों की इज्जत लूटता था, कैसे ये भोले भाले लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा है। इसके बाद वो वहाँ बैठे लोगों के अंदर के इंसान को जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या तुम लोग आज भी चुपचाप बैठे रहोगे और अपनी बहू बेटियों की इज्जत को ऐसे ही लोगों के हवाले करते रहोगे। इस पर वहाँ बैठे हुए लोगों में से कुछ लोग बाहर आते हैं और रोते हुए गवाही देने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जे के अत्याचारों से परेशान हो चुके थे और वो कहते हैं कि अब उन्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। इनमें से कई औरतें ऐसी थी जिसके पास जे के बच्चे थे और कई लोग ऐसे थे जिनकी पत्नी और बहनों के साथ जे ने बहुत गलत काम किए थे। कुछ सुनने के बाद कोर्ट ये फैसला करती है कि कृष्ण के ऊपर लगा मानहानि का केस अब हटाया जाएगा और जे के ऊपर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। जिसके बाद जे जब कोर्ट से बाहर आता है तो कोई भी उसके पैरों के नीचे अपनी हथेलियां नहीं रखता और सब लोग उसे एक अजीब नजरों से देखते हैं। अब कोई उसे भगवान नहीं मान रहा था, सब उसे नीच समझ रहे थे। इससे जे की बहुत बड़ी हार हुई थी, क्योंकि उसकी जितनी भी बनाई हुई संगत थी सब उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद किशोरी की छोटी बहन को देखते हैं जो अपने पल्लू की गांठ खोल लेती है और कहती है कि आज उसकी बहन किशोरी को इंसाफ मिल गया। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।